ब्रेक के बाद रुक करेंगे राजस्थान बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी भरतपुर की, जहां राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर भरतपुर में विकास प्रदर्शनी का हुआ भव्य शुभारंभ। अगली खबर भी भरतपुर से है, जहां जिले भर के सरकारी कार्यालयों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। भारत राज्य सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार को सूचना केंद्र में 3 दिवसीय जिला स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ विधायक डॉक्टर ललित मीना, जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने किया। सहायक निदेशक जनसंपर्क योगेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदर्शनी में जिले व राज्य में बीते 2 वर्षों में हुए विकास व जन कल्याणकारी कार्य व छायाचित्रों के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। साथ ही विभाग की ओर से प्रकाशित जिला विकास पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधि, अधिकारी व आमजन मौजूद रहे। इस दौरान एडीएम भंवरलाल जनागल, एएसपी राजेश चौधरी, बीजेपी जिलाध्यक्ष नरेश सिंह सिकरवार, एसई नरेंद्र मोहन बिलोटिया और एपीआरओ मोहन जयपाल मौजूद रहे। 12 से सी न्यूज संवाददाता पंकज राठौर की रिपोर्ट। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मंगलवार को भरतपुर में विकास प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया गया। बीडीए ऑडिटोरियम में आयोजित इस प्रदर्शनी का विधिवत उद्घाटन संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने किया। इस अवसर पर संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने संयुक्त रूप से जिला विकास पुस्तिका का भी विमोचन किया। प्रदर्शनी में राज्य सरकार के पिछले 2 वर्षों के कार्यकाल में संचालित प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं, नवाचारों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया। विभिन्न विभागों के स्टॉलों के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं की जानकारी आमजन को दी जा रही है। कार्य में पूर्व सांसद रामस्वरूप कोली, एडीएम घनश्याम शर्मा, एडीएम सिटी राहुल सैनी, जिलाध्यक्ष शिवानी दायमा सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और आमजन उपस्थित रहे। सिमिलरली भरतपुर के लिए भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पूर्व के बजट्स में अनाउंस किए गए हैं। अभी वाला जो वर्तमान बजट है, इसके बीच में भी हम अपेक्षा कर रहे हैं कि भरतपुर को कुछ नए प्रोजेक्ट्स मिलने की ज़रूर आशा रहेगी और आगे जैसा भी रहेगा, गवर्नमेंट का जैसा भी डिसीजन रहेगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एग्जीक्यूट। अभी जैसा कि भरतपुर में विकास के कार्य चल रहे हैं, दिख भी रहे, चाहे रोड से रिलेटेड विकास के हो, लेकिन जो जनता को, आम जनता को जो समस्याएं हो रही हैं, फ्लाईओवर बनने से रोड्स पे वो जो ट्रैफिक का बर्डन बढ़ रहा है, कुछ नए काम हो रहे हैं तो उसकी कीमत जो चुकानी पड़ती है आम लोगों को, उसको लेके प्रशासन की क्या रणनीति है? देखिए, जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक चीज़ आती थी कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा। अब जब काम होंगे तो ऑब्वियसली कुछ इनकन्वीनियंसेस आते हैं, लेकिन कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन्स भी हम लोगों ने कर रखे हैं। उन ट्रैफिक डाइवर्जन्स को फॉलो करेंगे तो जाम की स्थिति नहीं रहेगी। कुछ, क्योंकि भरतपुर में पहले जो भी कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स थे या जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो अब शहर बड़ा होता जा रहा है तो कई जगह जाम की स्थिति भी होती है, कई जगह नए इश्यूज भी आते हैं। बट जैसे जैसे हम आगे इन चीज़ों को एप्रीहेंड कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट्स के लिए, सैंक्शन के लिए भी लिख रहे हैं और नए प्रोजेक्ट्स आएंगे भी। प्रेजेंट प्रोजेक्ट्स में इनकन्वीनियंस कैसे कम से कम हो सके, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और कहीं डाइवर्जन है, कहीं पे ब्लॉकेड है, वो हम करते जा रहे हैं। तो अभी अगर हम बात करें भरतपुर के विकास की, तो जो सबसे ज़्यादा भरतपुर में देखने को मिल रहा है वो है पर्यटन से रिलेटेड प्रोजेक्ट। तो और क्योंकि ये जो मौसम है, ये पर्यटकों की आवक का भरतपुर का बेस्ट समय है। सर्दियों में यहाँ पे पर्यटक बड़ी संख्या में देखे जाते हैं। तो आपके आने के बाद क्या लग रहा है आपको कि जो केवल घना पक्षी विहार देख के पर्यटक चला जाता था, क्या यहाँ पे नाइट स्टे के लिए रुक रहा है? क्या यहाँ के मार्केटों में देखने को मिल रहा है? मंदिर और गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर तक पर्यटक पहुँच पा रहा है? देखिए, ये सवाल बड़ा स्पष्ट और बड़ा क्लियर से सवाल है कि पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा। मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं और सिटी में आप लोग रहते हैं। हमारा प्रयास ये है कि हम कैसे इंफ्रा को डेवलप करें और इंफ्रा को इस तरीके से तैयार करें कि वो टूरिस्ट के लिए इजी हो। टूरिस्ट बाहर का भी हो सकता है, टूरिस्ट लोकल भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है टूरिस्ट बाहर का ही हो। लोकल जो पब्लिक होती है उसके लिए भी कोई ना कोई रिसोर्स होना चाहिए जो वो निकल सके। तो जो सरकार का विज़न है, हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं और आने वाले जो भी टाइम जब ये प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो मेरा विश्वास है कि भरतपुर में काफ़ी नए बदलाव और चेंजेस होंगे। पिछले समय में हमने देखा, कितने क्वेश्चन होते हैं, विकास को सफलतापूर्वक संपन्न होने पर विभिन्न योजनाओं की विकास यात्रा के लिए इस तरह से प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें
राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में एक ही छत के नीचे जानकारियाँ दी गई हैं, क्या क्या विकास किए गए हैं, किस तरह की योजनाएं नई लॉन्च की गई हैं और शिक्षा, सामाजिक दृष्टि से सामाजिक कल्याण के लिए, महिलाओं के लिए, बुज़ुर्गों के लिए और विज्ञान की दृष्टि से और ग्रामीण विकास में किस तरह के कार्य किए गए हैं, जो निराश्रित लोग हैं उनके लिए क्या कार्य किए गए, उसका सभी का बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया गया। इससे पूर्ण जानकारी एक ही छत के नीचे सभी को प्राप्त हो सके। मैम, राजस्थान सरकार ने अपने 2 वर्ष पूरे किए हैं और इस उपलक्ष्य में आज हम यहाँ प्रदर्शनी में मौजूद हैं। तो जैसा कि सब लोगों का उत्साह दिखा रहा है कि 2 वर्ष का जो समय रहा है बड़ा ही प्यारा समय रहा है, सरकार का आम लोगों के दिल तक सरकार की योजनाएं पहुंची है। आप इनको किस नज़रिए से देखते हैं? बिल्कुल, सरकार के 2 साल बेमिसाल जो शानदार प्रदर्शन किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो कांग्रेस 5 साल में नहीं कर पाई, वो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ने 2 साल में करके दिखाया। सड़कों का जाल बिछाया, 90,000 युवाओं को नौकरियां दी, अभी 20,000 पाइपलाइन में। आप देख रहे हो जिस प्रदर्शनी में भरतपुर में जो विकास कार्य हुए, जो राजस्थान में विकास कार्य हुए, उनकी प्रदर्शनी लगाई है। आम जन को ये सारी सूचनाएं या फिर ये जो हमारी योजनाएं चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं, आम जन तक नीचे पहुंचे। प्रदर्शनी में दिखाया गया जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो कार्य किए, विकास की जो गति पकड़ी है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस तरह से जो काम किया, राजस्थान में एक योजनाओं का और जो विकास का परचम लहराया, उनके लिए धन्यवाद और एवं बधाई के पात्र हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दूर दूर तक ये प्रदर्शनी लाइन से लगी हुई, ये उपलब्धियों के वो पोस्टर हैं जो ये बता रहे हैं कि सरकार जनता के लिए कितना कुछ कर रही है। और लगातार अपडेट देने के लिए मैं आपके साथ बनी हुई हूँ भरतपुर से, मैं रिपोर्टर रीना। भरतपुर से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मंगलवार को भरतपुर जिले के सभी सरकारी कार्यालयों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित इस अभियान का उद्देश्य कार्यालय परिसरों को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और अधिक कार्यक्षम बनाया रहा। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने कलेक्ट्रेट परिसर का गहन निरीक्षण कर विभिन्न विभागों में चल रहे सफाई कार्यों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने जिला परिषद, वन विभाग, प्रसद विभाग, निर्वाचन विभाग, उपखंड अधिकारी कार्यालय सहित अन्य अनुभागों का निरीक्षण किया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि कार्यालयों में नियमित स्वच्छता, अभिलेखों का सुव्यवस्थित रखरखाव तथा अनुपयोगी सामग्री का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया गया। निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर घनश्याम शर्मा एवं एडीएम सिटी राहुल सैनी उपस्थित रहे। अभियान के समापन पर जिला कलेक्टर ने कहा कि स्वच्छता को एक दिन का कार्यक्रम न मानकर दैनिक कार्य संस्कृति का हिस्सा बनाया जाए। राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश अनुसार आज साफ सफाई अभियान दफ्तरों के बीच में चल रहा है। अपने ऑफिसेस को साफ करना है, इसी का एक इंस्पेक्शन कलेक्ट्रेट के बीच में किया है और कलेक्ट्रेट के सभी जितने भी सेक्शंस हैं उनको निर्देशित किया है कि वो अपने बस्ते बस्ते जाने, पेपर्स को ढंग से अरेंज करें, जो अव्यवस्थित ऑफिसेस पड़े हैं उनको व्यवस्थित करें और ये डायरेक्शंस दिए हैं और साफ सफाई अच्छे से हो, ये प्रयास है। भरतपुर से सीनू संवाददाता देवेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। राजस्थान प्रबुद्ध नागरिक संघ के तत्वाधान में महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल कच्ची बस्ती एवं महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल जगतपुरा जयपुर में कौन है आज का प्रतिभाशाली कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में संस्था अध्यक्ष वीडी तिवारी ने दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्य चंद्रभूषण शर्मा एवं प्रधानाचार्य संगीता नरूका को दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संस्था अध्यक्ष वीडी तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि बच्चों के जीवन की सबसे बड़ी सीख आत्म जागरूकता और आत्म देखभाल है। उन्होंने विद्यार्थियों को आत्मविश्वासी, सजग एवं जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा तथा आयोजन की भूरी भूरी प्रशंसा की गई। जनरल नॉलेज कंपटीशन हुआ, आप क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? इस तरह के अगर आप जैसे अच्छे लोग यहाँ आकर कंपटीशन करते हैं बच्चों के साथ में, अगर ऐसा एक दूसरे का इंटरेक्शन करते हैं तो हमें भी अच्छा लगा और बच्चों को कुछ अच्छी बात सीखने को मिली और भविष्य में आप करते हैं। सर ऐसे कार्यक्रम क्या होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए। सर आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में? बच्चे इस तरह से तैयारी करके आए और उनको मोटिवेशन भी मिलता है और हम लोगों को भी इनके साथ। सर आप जो संस्था चल रहा है आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कंपटीशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर आप? इससे बौद्धिक विकास होता है, बच्चों का प्रतिभाओं का विकास होता है। बहुत शानदार कार्यक्रम है, ये सभी विद्यालयों में आयोजित होना चाहिए जिससे बच्चों की प्रतिभा का विकास हो।
बेटा आपको कैसे लगा ये कंपटीशन? आपको इनाम जीतकर कैसा लगा? क्या आपने कभी ऐसी प्रतियोगिता में भाग लिया है? क्या आप ऐसी प्रतियोगिता में बार बार भाग लेना चाहते हैं आप लोग? क्या संदेश देना चाहते हैं अपने बच्चे, स्टूडेंट्स को, अपने विद्यार्थियों को, अपने दोस्तों को? जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।